गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यथार्थ आवाज आ रही है मेरी? सर ऑफिस में हो क्या आप? हाँ भाई, टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट चल रही है ना। अच्छा। घर जाने का टाइम नहीं सर लगता। छुट्टी दे देते सर। यार सोच तो मैं भी यही रहा था। अब दे दो सर। फिर मैंने कहा चलो देख लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, कुछ तो नालायकों को समझ आ ही जाएगा नहीं। सर आज छुट्टी दे दो ना। सर मेरे को हाँ जी। जाना नहीं। सर एक डाउट है। डाउट है? पूछो। ये सर टीएस के क्वेश्चन नंबर 14 में है ना, एंट्री बता दो एक बार। सर क्वेश्चन की फोटो भेजो। मेरे पे टीएस नहीं है। सर मैंने आपको भेजी थी, आपने रिप्लाई नहीं दिया मुझे। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आजकल थोड़ा सा व्यस्त ज्यादा हूँ टैक्स ऑडिट के चक्कर में। बस एक दो दिन की बात हो रहा है, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। सर अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14 ही भेजा था आपने। चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14 पर। बोलो केशव। छुट्टी दे दो। नहीं सर उसकी एंट्री बता दो, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ सर। अच्छा, एंट्री बता दूं? ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो सर छुट्टी दे उधर दो। 2 लाख ए, दे इसको चुप रखा है, कराओ ये पहले, केशव दो को। लाख क्यों केशव आ और गया? यथार्थ दोनों चुप होंगे। यथार्थ की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क वीक है। केशव की इंटेंशन ही वीक है। राघव, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग भाई। तो 1 मिनट के लिए डिवेंचर का एक डाउट है इनका, वो क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। अमृत लिमिटेड वॉज प्रमोटेड बाय अमृत लिमिटेड वॉज promoted by Amrit and Bhaskar with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh share of rupees 10 each. Company decided to issue 1006% debenture of rupees 100 each to Amrit and Bhaskar each for their service of incorporation. अच्छा, बेसिकली ये मैं आपको सर बता ही देता हूँ। If debentures are issued to promoters or employee as consideration for their work। कई बार क्या होता है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं या आपके जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के ओनर्स हैं, वो कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि उन्होंने कंपनी को क्रिएट किया है, उसकी इनकॉर्पोरेशन की है, उसको बनाया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंट्री पास करते हैं। बेसिकली वो एंट्री क्या पास होगी वो देखिएगा। एंट्री होगी सर आपके पास। आपने तो बोला था कि चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, एक टॉपिक रह गया था ये गलती से। ओके। मैं माफी चाहूंगा आपसे भी। नो सर। इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
अकाउंट डेबिट, ये आपका खर्चा होता है, इनकॉर्पोरेशन खर्चा कह लीजिए या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा कह लीजिए। अकाउंट डेबिट टू जो आपने डिवेंचर इशू किए, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो यही एंट्री आपकी इस क्वेश्चन में होनी है। रेफर क्वेश्चन नंबर 14 PS ग्रेवाल। नोट कीजिए एक बार इसको, म्यूट पे डाल। हो गया जी? यस सर। ठीक है जी, एक सेकंड दीजिए अब मुझे। सर उस क्वेश्चन के आंसर में अमाउंट 2 लाख इसलिए क्योंकि 2 लोग हैं। हाँ, क्योंकि 1000 टू ईच है, 1000 डिवेंचर ईच टू अमृत, अमृत एंड भास्कर ईच। तो एक एक ओके हजार दोनों को दिए, जितने डिवेंचर इशू हुए सॉरी उतने की एंट्री है वो। ओके सर। ऐड करते हैं एक और पेज, करते हैं। अब जो मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, करूँ ना स्टार्ट, या किसी का कोई और डाउट हो डिवेंचर को लेके? नो सर। सर नेक्स्ट अपने क्लास में भी पूछ सकते हैं ना डाउट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके। मेरे पास दो चैप्टर थे, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यूनानिमसली हमने डिसाइड किया कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। ये हमारी जो बुक नंबर 3 है उसका चैप्टर है। ये हमारी बुक नंबर 3 का चैप्टर है। किसी ने किया है अब तक ये चैप्टर स्कूल में? नो सर। किसी ने भी नहीं किया? पता नहीं ठीक है, सर। नो वेरी सर, गुड। बट यूटी में आ रहा है। यूटी में आ रहा है। अब ज्यादा बड़ा पेन चल रहा है। अब कैश फ्लो का मतलब क्या हो गया? हिंदी में बोलते हैं कैश रोकड़ प्रवाह। ट्रांजैक्शंस। जी, हिंदी में बोलते हैं रोकड़ प्रवाह। पोकड़। रोकड़ मतलब कैश, प्रवाह मतलब फ्लो। दो तरीके से हो सकता है कैश फ्लो, या तो इनफ्लो होगा
या फिर आउटफ्लो होगा? पैसे का आना, पैसे का जाना। तो मैं कह सकता हूं एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें ये शो करेगी कि कितना पैसा आया इन अ पर्टिकुलर पीरियड, कितना पैसा गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which shows inflow and outflow of cash in a particular period। एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगेगा। डन। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज divided into 3 पार्ट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आपको कैश प्रवाह दिखाती है, कैश फ्लो दिखाती है, वो भी 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, जिसमें कि सबसे पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैटेगरी वाइज हमारा कैश फ्लो जनरेट दिखाया जाता है कि ऑपरेटिंग में कितना आया कितना गया, इन्वेस्टिंग में कितना आया कितना गया, फाइनेंसिंग में कितना आया कितना गया, इस तरीके से। अब पहले बात करते हैं, अगर मान लो मैं कहता हूं, या ऑपरेटिंग की नहीं कर सकता, मैं पहले बात करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इट रिलेट्स टू इन्वेस्टमेंट। क्या क्या कवर होगा इसमें? जैसे आपके फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली ये दो चीजें कवर होती हैं इसमें, आपके फिक्स्ड एसेट या आपके इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल, मैं कहता हूं मैंने एक फिक्स्ड एसेट बेचा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैं कहता हूं मैंने एक फिक्स्ड एसेट बेचा। अब मुझे ये बताओ राघव, अगर मैं फिक्स्ड एसेट बेच रहा हूं तो मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा? सर आएगा। आएगा, तो उसे बोला गया इनफ्लो। और फिक्स्ड एसेट मेरी कौन सी एक्टिविटी से रिलेट करेगा? इन्वेस्टिंग। मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई होगी फिक्स्ड एसेट में। इसी तरीके से कई बार आता है, मान लो मैं कहता हूं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब परचेज करूंगा तो पैसा जाए। जाएगा, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी मेरी आउटफ्लो, और इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। और देखो, मान लो मैं कहता हूं रेंट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव्ड मेरी एक तरीके से इनकम है। कहां से? मेरी इन्वेस्टमेंट से। रेंट रिसीव करना मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है। रेंट रिसीव मेरी इनकम है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी मेरा क्या है? इनकम है। कहां से? इन्वेस्टमेंट से। पैसा सर डिविडेंड और इंटरेस्ट पेबल भी हो सकता है। सर पेबल हो सकता है, लेकिन फिर वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एक तो वो, जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एक तो वो, और दूसरा उस इन्वेस्टमेंट पे जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो। आती है बात समझ? यस सर, सर आ गई। सेल ऑफ एफ ए क्या है? सेल ऑफ एफ ए फिक्स्ड एसेट। ओके। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? मैं सारा बताऊंगा एक एक करके। ओके। पहले जो छोटी है वो उठाइए मैंने, जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग क्लियर हो गई आपको? तो मेनली ये दो चीजों के Yes, साथ sir. रिलेट करेगी, एक फिक्स्ड एसेट एक इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट को खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट को खरीदना बेचना, या उस इन्वेस्टमेंट उस फिक्स्ड एसेट पर रिटर्न आना, जैसे रेंट रिसीव होना, जैसे डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव होना, ये सब चीजें। एक आती है मेरे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक आती है मेरे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस समझते हो ना? इट रिलेट टू फाइनेंस अरेंज्ड बाय बिजनेस। बिजनेस के द्वारा जो फाइनेंस अरेंज किया जाता है, ये आपने कहीं ना कहीं बीएसटी में भी पढ़ा होगा। आप फाइनेंस अरेंज करते हो बिजनेस के लिए, दो तरीके का फाइनेंस होता है, एक इक्विटी जो हमारा खुद का होता है, एक जो हमने लोन लिया होता है जैसे कि डिबेंचर, ये सब। कर पा रहे हो कुछ लिंक? Yes, sir. इसमें कवर होता है शेयर्स, डिबेंचर्स, बोरोइंग्स, बेसिकली ये तीन। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमें पैसा चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो जो पैसा हमें बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए वो हमने मार्केट से उठाया। हम किसी भी फॉर्म में उठा सकते हैं, शेयर्स की फॉर्म में, डिवेंचर्स की फॉर्म में, बोरोइंग्स की फॉर्म में। ये सब हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमें बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत है, तो इसीलिए इन सबको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाला जाएगा। ध्यान से देखना, नोट करने का मैं टाइम दूंगा इसके बाद। अभी एग्जाम्पल, मान लो मैं इशू करता हूं, शेयर्स को इशू करता हूं। केशव समझ आ रहा है? डिवेंचर्स को इशू करता हूं, यस सर। बी। ऐसे ही फोर फीचर भी होता है ना, फोर फीचर ऑफ शेयर। क्योंकि अगर आप शेयर या डिवेंचर को इशू करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, बताओ? आएगा सर। आएगा, तो वो इनफ्लो है। और अगर फोर फीचर करते हैं हम शेयर का या डिवेंचर का, रिडम्पशन करते हैं, तो पैसा जाएगा। 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 और क्या क्या हो सकता है? जो डिविडेंड पेड, अगर मैं शेयर्स पे डिविडेंड पे कर रहा हूं तो वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा बाहर जा रहा है। लेकिन अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। आपको दोनों में फर्क समझना होगा। मुझे डिविडेंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, इन्वेस्टिंग है। मुझे डिविडेंड क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने अपनी कंपनी के शेयर इशू किए हुए हैं फाइनेंस के लिए। क्लियर है दोनों में? रियली सॉरी, यस सर। यस सर। सॉरी। डिविडेंड पेड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं ऑन डिवेंचर, तो सतीश पानी पिलाइएगा, पानी पियो ग्लास। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, तो ये भी मेरा क्या है? आउटफ्लो। लेकिन अगर इंटरेस्ट मिलता तो वो फिर क्या होती? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं कहता हूं कि भाई मैंने कोई लोन लिया, लोन रेज, रेज का मतलब है लेना, तो पैसा आ रहा है।
अगर मैं कहता हूं मैंने लोन रीपे कर दिया, तो लोन लेना वापस करना ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। एक बार यहां तक नोट करो, उसके बाद मैं हमारी फाइनेंसिंग पे फोर आऊंगा, फीचर ऑफ शेयर ऑपरेटिंग पे कैसे आऊंगा। हो गया? हाँ जी भाई। फोर फीचर ऑफ शेयर कैसे हो गया? सर अगर मैं शेयर फॉरफिट करता हूं तो पैसा, फोर फीचर ऑफ शेयर रहने दो, वैसे आपकी कोर्स का भी पार्ट नहीं है, इसे रहने ही दो। एक बार यहां तक नोट करो, फिर मैं ऑपरेटिंग डिस्कस करूंगा। और रिडेम्पशन और डिवेंचर भी नहीं लिखना सर? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो लिखना है भाई। सर रिडम्पशन हम वो, करते हैं तो हम पैसा वापस करते हैं ना। हाँ, अच्छा हाँ ठीक है ठीक। लेकिन सर ये फाइनेंसिंग में कैसे आ गया? भाई शेयर्स और डिबेंचर किसका पार्ट है? अच्छा हाँ, मतलब वो लो रेस कर रखा था डिवेंचर, वो वापसी की है, हाँ ठीक है। हाँ जी। प्लीज नोट हो जाए तो बता देना। हो गया सर।
सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एग्जांपल के अंदर बी पार्ट क्या लिखा है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन मतलब? सर रिडम्पशन होता है जैसे हम शेयर इशू करते हैं ना, ऐसे ही डिवेंचर इशू होते हैं, पैसा आता है, लेकिन डिवेंचर ऐसा लोन कंसीडर होता है। तो आपको आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 10 साल बाद वो पैसा वापस करना होता है जिससे लिया था। तो उसको वापस करने को, रीपे करने को रिडम्पशन कहते हैं। अच्छा अच्छा। बढ़ू आगे। या कर रहे हो अभी? यार हाँ या ना तो कर दिया करो। हो गया सर। खाली आप ही का आ रहा है, बाकी यस कोई सर, नहीं। हो गया मेरा भी हो गया। तीसरी आती है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली आपकी डे टू डे जो एक्टिविटी है ना, डे टू डे एक्टिविटी रिलेटेड टू बिजनेस, वो यहां कवर होती हैं। जैसे सेल्स होना, सेल का होना, जैसे परचेजिस का होना, जैसे डेटर से पैसा आना, जैसे वेजिस पे करना, जैसे सैलरी पे करना। समझ रहे हैं मेरी बात? एटसेट्रा, वो सब आपका ऑपरेटिंग में आएगा। इन अदर वर्ड्स, एक्टिविटीज other than investing, activities other than investing and financing will be covered under operating। लिखो फटाफट, कोई डाउट है तो पूछो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? ठीक है। अब मैं इसके फॉर्मेट पे आ रहा हूं आपके साथ। कैश फ्लो स्टेटमेंट
एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है जो कि स्पेसिफिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए ही है, और वही यहां लगता है। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा इसको। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग लिखते हैं, फिर फाइनेंसिंग। अभी मैं पहले एक पूरा कराता हूँ। स्टार्टिंग जो होगी वो होगी नेट प्रॉफिट से, साथ साथ ही लिखते रहना, साथ साथ ही लिखते रहना, फिर मैं बाद में समझा दूंगा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में कुछ आइटम्स ऐड होंगे, ऐड आइटम्स टू बी एडेड, जैसे कि डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर ऑब्लिक बोरोइंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड टैक्स मेड। कुछ आइटम माइनस भी होंगे, आइटम्स टू बी डिडक्टेड या आइटम्स टू लेस, जैसे कि इंटरेस्ट का या डिविडेंड का मिलना, एक और भी आप लिख सकते हो उसके साथ ही, चलो अलग से लिख लो, रेंट का मिलना, रेंटल रिसीव्ड रेंट का मिलना, प्रॉफिट कह लो या गेन कह लो ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये आइटम जैसे नेट प्रॉफिट आपका यहां पर आया, इस नेट प्रॉफिट में आपने ये डेप्रिसिएशन ऐड किया, इंटरेस्ट ऐड किया। क्यों ऐड हो रहे हैं ये सब मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा आराम से, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया। जब हम इनको सबको करते हैं तो हमारे पास एक फिगर निकल कर आती है, ये हमारी फिगर है, इसको नाम दिया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग
कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें हम माइनस करते हैं करंट एसेट का बढ़ना, करंट लायबिलिटी का घटना, प्लस करते हैं करंट एसेट का घटना, करंट लायबिलिटी का बढ़ना। ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। इसको करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आता है वो अमाउंट कहलाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से हम फाइनली माइनस करते हैं टैक्स पेड, और ये जो फाइनल अमाउंट हमारा निकल कर आता है ये हमारा अमाउंट कहलाता है, जो कि हमारा ये बाहर जाएगा। ये प्लस में भी आ सकता है, ये माइनस में भी आ सकता है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नाम दिया गया ए। ये मेरी एक एक्टिविटी थी। छोटा ही क्वेश्चन होता है इसका, आपको देख के पता लग ही गया होगा। दूसरा स्टार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या क्या आ सकता है? सेल की आपने, इन्वेस्टिंग में क्या क्या कवर होता था? फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल होगा तो पैसा आएगा, प्लस होगा। एक, कई बार हमारे पास इनटेंजिबल एसेट भी हो सकता है, वो भी सेल हो सकता है, तो उससे भी पैसा आएगा। आएगा तो इनफ्लो, इनफ्लो तो प्लस होगा। इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला या रेंट मिला, ये रिसीव हुआ तो भी पैसा आया। अगर आप परचेज कर रहे हो कोई फिक्स्ड एसेट या फिर कोई इन्वेस्टमेंट तो पैसा जाएगा, या फिर कोई इनटेंजिबल एसेट तो पैसा जाएगा। अच्छा, यहां पर मैंने छुड़वाई थी ना जगह, हाँ, यहाँ पे एक आता है गुडविल, या गुडविल मत लिखो, आप लिखो इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इतनी है। नेट, ये कैसे भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दो हो गई, इसका नाम हमारा बी हो गया। तीसरा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहां कहां से पैसा आ सकता है? आपने इशू किया है, इशू किया है आपने शेयर्स को या फिर डिवेंचर्स को, तो पैसा आ गया। या फिर आपने कोई लोन रेस किया है तो पैसा आ गया।
एक बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। अगर वो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब आपने और लोन लिया है बैंक से, पैसा आ गया। अब कहाँ कहाँ जाएगा पैसा फाइनेंसिंग में? अगर आपने डिविडेंड या आपने इंटरेस्ट पे किया है तो पैसा जाएगा, या फिर आपने रिडीम किया है डिवेंचर्स को तो भी पैसा जाएगा, या फिर आपने जो लोन लिया था वो लोन आपने रीपे कर दिया तो भी पैसा जाएगा। प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी नाम डाल दिया। अब मेरे पास ए बी सी तीनों आ गए, मेरे पास ए बी सी तीनों आ गए। तीनों को प्लस माइनस करो, ये मेरा ए प्लस बी प्लस सी करके आया है। यहां तक मेरा थर्ड हो गया था ना, ये फोर्थ है। अब फोर्थ क्या है? नेट इंक्रीज अगर प्लस में आया तो, या फिर डिक्रीज अगर माइनस में आया तो, इन कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को करके इसमें ऐड किया जाएगा कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। ये फाइनल आपका आंसर आएगा जो कि बराबर होना चाहिए कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ ईयर। बिना किसी सवाल के नोट करो इसको। कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ नोट करो। सर नीचे का एक बार लास्ट टाइम दिखा दो। हो गया सर। जिसका हो गया वो क्लास लेफ्ट कर सकता है। आज की क्लास में सिर्फ यही कराऊंगा क्योंकि मैं इसे 10 मिनट में नहीं समझा सकता, इसको समझने में आधा घंटा लगेगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नई सिरे से। ओके बाय सर। बाय बाय।
थैंक यू सर। ओके सर। हो गया सर।